नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की यह अभिलाषा रहती है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, जिसका वह उपयोग अपने भौतिक सुकून के लिए कर सके। लेकिन यह जीवन के हर पड़ाव पर हर व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं रहता है। लेकिन कुंडली में ऐसा योग जरूर आता है एक बार कि उसके पास को पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता है। उसके लिए हम किस तरह से अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि हमारे किस वर्ष में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन आएगा और उसका उपयोग अपने भौतिक सुखों को वहन करने के लिए कर सकेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। आपको अपनी कुंडली को अपने समक्ष रख लेना है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि यह योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको जो जो बताने जा रहा हूं वो आप उसे फॉलो करते रहिए और अपनी कुंडली के साथ उसे मैच कीजिए। आपको भी घर बैठे पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में यह योग कौन से वर्ष में बन रहा है। और अगर हम जीवन के क्षेत्रों की बात करें तो उसमें जो आज के कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धन। अगर व्यक्ति के पास धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वह हर प्रकार से हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं होता है तो वह व्यक्ति हर प्रकार से परेशान होता है, हर प्रकार से उसे परेशानी भी आती है और वह उस परिस्थिति से निकलने में भी लाचार रहता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। आप घर बैठे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके किस वर्ष में किस ग्रह की महादशा में आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होगा। तो समय को व्यर्थ गवाए बिना चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। यह एक मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली मैंने बनाई है और मैंने इसमें ग्रह भी रख दिए हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि पर बैठे हैं। तो अब हमारा आज का जो विषय है वह है कि हमारे जीवन में कब पर्याप्त मात्रा में धन आएगा। तो उसका हमें विचार कैसे करना है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर कोई भी कुंडली हो, कोई भी कुंडली का आप सर्वप्रथम अगर यह गणना करना है कि आपके पास कौन से ग्रह की महादशा में पर्याप्त मात्रा में धन आएगा, इस विषय पर आज चर्चा होनी है। तो उसे आप जानेंगे कैसे? सर्वप्रथम तो आप कुंडली के कुछ भावों पर आपको गौर करना होगा। सर्वप्रथम लग्न, फिर द्वितीय भाव, फिर चौथा भाव, फिर नवम भाव और 11वें भाव का हमें अध्ययन करना है। अब इसमें प्रथम भाव में हमें यह देखना है कि प्रथम भाव में हमारे कौन सा अंक लिखा गया है, उसे हम एक जगह नोट कर लेंगे। जैसे प्रथम भाव में हमारा 10 का अंक लिखा है, दूसरे भाव में 11 का अंक लिखा है, वो यहां लिख देंगे। और चौथे भाव में हमारे 1 का अंक लिखा है और 9वें भाव में हमारे 6 का अंक लिखा है और 11वें भाव में हमारे 8 का अंक लिखा है। इसे हम एक जगह पर नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इन सब को टोटल करेंगे। पहले, दूसरे, चौथे, 9वें और 11वें भाव में जो अंक लिखे हैं उसे हम टोटल करेंगे, उसका योग करेंगे। वह योग आया 36। इस कुंडली का जो योग आया वह आया 36। अब उसके बाद मैंने मूलांक, आपको मूलांक के बारे में भी जानना है। अब मूलांक के लिए मैंने यहाँ आपको नीचे सब ग्रहों के जो मूलांक हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर नोट किया है। आप भी इसे नोट कर सकते हैं। जैसे सूर्य का मूलांक 7, चंद्र का मूलांक 3, मंगल का मूलांक 10, बुध का मूलांक 6, गुरु का मूलांक 9, शुक्र का मूलांक 5, शनि का मूलांक 1 और राहु और केतु इनका कोई मूलांक नहीं होता है, इनका मूलांक 0 होता है। तो हम अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने लग्न भाव देखा, प्रथम भाव यानी लग्न भाव देखा, द्वितीय भाव देखा, चतुर्थ भाव देखा, नवम भाव देखा और एकादश भाव देखा। अब हमें यह देखना है कि इनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके मूलांक भी हमें नोट कर लेने हैं। जैसे प्रथम भाव में इसमें कोई ग्रह नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, द्वितीय में कोई नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, चतुर्थ भाव में हमारे शुक्र बैठे हैं। शुक्र का मूलांक यहाँ 5 है, शुक्र का जो मूलांक है वह 5 है। तो हमने
चौथे भाव का जो मूलांक लिख लिया 5 लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे 9वें भाव में हमारे केतु बैठे हैं, केतु का मूलांक 0 होता है, तो वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब उसके बाद जो 11वें भाव में हमारे शनि महाराज बैठे हैं, तो शनि महाराज का जो मूलांक है वह 1 है, तो वह भी हमने नोट कर लिया और इनका भी हम योग कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ सब 0 है और यह 5 फिर 0 फिर 6, ये हो गए 5 और 1 6, तो यह हमारा 6 हो गया। अब जो हमारा भावों पर बैठे राशियों का टोटल आया था 36, अब जो मूलांक का टोटल आया है 6, उन दोनों को भी आपस में टोटल कर देंगे। वह टोटल करने पर हमारा 42 हो रहा है, 42 हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, 42 हमारा योग आ गया, उसके बाद हमें इसी 2 पर हमें 12 से भाग दे देना है। 12 से भाग इसलिए कि यहाँ हमारी 12 राशियां होती हैं, इसलिए हमें 12 से ही भाग देना है। अब 12 से हम अगर भाग देंगे तो यह आप कैलकुलेटर से ना करें, क्योंकि उसमें पॉइंट में आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसे आप हाथ से ही करें तो बेहतर होगा। और इस तरह से आप करें, जैसे 12 से आपने भाग दिया, 12 3 36, अब बचा शेष 6। कितना बचा है शेष? 6 बचा है। अब 6 हमें करना क्या है, अब हम धन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हमारा धन का भाव कौन सा होता है? द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से हम धन की गणना करते हैं। तो अब अगर द्वितीय भाव का हमें यह देखना है, द्वितीय भाव का स्वामी कौन है। द्वितीय भाव में यहाँ 11 का अंक लिखा है, तो 11 मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी हमारे शनि महाराज होते हैं। यह मैं आपको पूर्व में एक वीडियो में बता चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके राशियों के स्वामी के बारे में जान सकते हैं और आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। इस कुंडली में जो द्वितीय भाव का स्वामी है वह शनि है। अब हमें क्या देखना है, शनि कुंडली में कौन से भाव पर बैठे हैं। शनि कुंडली में कौन से भाव पर बैठे हैं। अब हमने इस कुंडली में देखा शनि हमारे आय भाव पर बैठे हैं, 11वें भाव पर बैठे हैं, आय भाव पर बैठे हैं। तो अब हमें यहां से जो शेष बचा है उतनी गिनती आगे गिन लेनी है। जैसे एक यही भाव हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो 6 आ रहा है वो यहां पर आ रहा है। यहां से जो हमारा शेष बचा है, हमारा जो द्वितीय भाव के स्वामी जहां पर बैठे हैं वहां से जो शेष बचा है उतनी गिनती हम आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें 6 आगे गिनने पर शुक्र ग्रह प्राप्त हुए। अब इसका मतलब हमारे इस कुंडली, इस जातक की कुंडली में जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी तब इस जातक को पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। यह इस जातक के लिए शुक्र दशा सबसे लाभकारी रहेगी। तो मैंने एक शॉर्ट तरीके से और सरल अंदाज में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर कोई दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और इसी तरह की मैं नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।